हाय डेवलपर्स, वेलकम टू प्रोग्रामिंग पाथ। मैं हूं शुभम वर्मा और आज हम लोग एक और इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि है नेम स्पेस। तो लारावेल में क्या होता है नेम स्पेस, आज हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। अच्छा, एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दे। ठीक, तो देखते हैं क्या होता है नेम स्पेस। अच्छा, अगर आपने इसके पहले हमारी एक सीरीज आई थी पीएचपी की, अगर आपको और ज़्यादा जानना है कि नेम स्पेस क्या होता है तो वहाँ पे हमने नेम स्पेस के बारे में एक वीडियो बनाया हुआ है पीएचपी में, तो आप उसको ज़रूर देख ले। तो वहाँ पे आपको अच्छे से डिटेल मिल जाएगा कि नेम स्पेस हम लोग कैसे यूज करते हैं पीएचपी में और ये क्या होता है। ठीक है, वैसे तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे ही कि नेम स्पेस बेसिकली क्या होता है और हम लोग उसको कैसे यूज करते हैं लारावेल में। लेकिन अगर आपको और डिटेल्स में जानना है कि नेम स्पेस हम लोग क्यों यूज करते हैं, पीएचपी में कैसे यूज करते हैं, तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि वो जो हमारी वीडियो है जो कि पीएचपी में बनी हुई है वो जरूर देखें। जो उसकी लिंक होगी मैं ऊपर आपको आई बटन में दे दूंगा। ठीक है, तो आप उसको जरूर देख लें। तो अब देखते हैं कि लारावेल में जो हम लोग नेम स्पेस की बात कर रहे हैं वो क्या होता है। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि पीएचपी में हमारे लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन है, जैसे कि हम लोग पीएचपी में सेम नेम के फंक्शन को दो बार नहीं बना सकते, या फिर सेम क्लास को हम लोग दो बार नहीं बना सकते। ठीक, मतलब सपोज आपने एक क्लास का नाम रखा क्लास ए, ठीक है, तो आप दोबारा से सेम फाइल में या फिर अगर आप लोग उस क्लास को किसी दूसरे फाइल में यूज कर रहे हैं तो वहां भी आप लोग सेम क्लास मतलब क्लास ए आप लोग दोबारा नहीं रख सकते। पहले कहने का मतलब यही है कि पीएचपी में एक रिस्ट्रिक्शन है, जिस वजह से क्या हो सकता है कि जो हमारा कांस्टेंट है या फिर जो हमारे क्लासेस हैं या फिर जो हमारे फंक्शन है, सेम नाम के इन तीनों चीज़ों को हम सेम फाइल में या फिर दूसरे फाइल में जहाँ पे हम लोग पहले वाली फाइल को यूज कर रहे हैं, या फिर पहले वाले फाइल के क्लास फंक्शन या फिर कांस्टेंट को यूज कर रहे हैं, वहां पे हम लोग फिर से डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, फिर से हम लोग देखते हैं कि पीएचपी में एक रिस्ट्रिक्शन है कि हम लोग सेम क्लास के नेम या फिर सेम फंक्शन नेम या फिर सेम कांस्टेंट नेम को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये पीएचपी में एक रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन सपोज हमारे पास कुछ ऐसा चीज आ गई जहां पे हम लोग को ये चीज परफॉर्म करना पड़ रहा है। ठीक है, तो वो हम लोग कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज आपने कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज की, ठीक है, लारावेल में आपने कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज की, वहां पे एक क्लास का नेम है यूजर। ठीक है, अब आप कोई और लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं, वहां भी जो क्लास का नेम है वो यूजर होगा या फिर वो यूजर है। तो इससे क्या होगा, जो हमारा कोड है ना वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, वो हमें एक एरर दे देगा कि सेम क्लास नेम को हम लोग दोबारा डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लारावेल हमको इस टाइप का एरर दे देगा। तो इस चीज को रिमूव करने के लिए, इस चीज को हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां पे हम लोग यूज करते हैं नेम स्पेस। ठीक है, नेम स्पेस क्या होता है कि ये हमें एक परमिशन देता है, ये हमें अलाउ करता है कि हम लोग सेम नेम के क्लास को, सेम नेम के फंक्शंस को, सेम नेम के कांस्टेंट को हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा अलग टाइप से हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग एक नेम स्पेस नाम का एक, आप कह सकते हो कि क्लास या फिर फंक्शन टाइप का हम लोग जो बनाते हैं, ठीक है, उसके अंदर हम लोग जो हमारा फंक्शन होता है वो बनाते हैं, या फिर उसके अंदर जो हमारा क्लास होता है, जो हमारा कांस्टेंट होता है वो हम लोग बनाते हैं। कहने का मतलब ये है कि नेम स्पेस जो होता है वो क्या करता है कि जो भी हमारे फंक्शंस या फिर जो भी हमारे क्लासेस या फिर जो भी हमारे कांस्टेंट होते हैं वो उनका एक ग्रुप बना देता है। ठीक है, और उसी तरीके से अगर हम लोग को किसी दूसरे फाइल में फिर से हमें सेम नाम के फंक्शन या फिर क्लास या फिर कांस्टेंट यूज करना है, तो तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि एक डिफरेंट नाम का नेम स्पेस बनाएंगे और उसके अंदर फिर से सेम नाम का हम लोग फंक्शन क्लास या फिर कांस्टेंट हम लोग बना लेंगे। तो इससे होगा क्या कि हमारा जो फंक्शन नेम या फिर जो क्लास नेम या फिर जो कांस्टेंट है वो तो सेम है, ठीक है, उसका नाम तो सेम है, लेकिन जो हमारा नेम स्पेस है ना वो डिफरेंट हो गया। तो इससे होगा क्या कि वो चीजें कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, सपोज जैसे हमने एक नेम स्पेस बनाया, नेम स्पेस ए, ठीक है, उसके अंदर हमने एक क्लास बनाया क्लास ए। ठीक है,
अब हमने एक और फाइल बनाई, वहां पे हमने रख दिया नेम स्पेस बी। ठीक है, अब उस नेम स्पेस बी के अंदर हमने एक और क्लास बना लिया जो क्लास ए है। तो आपने देखा कि हमारा नेम स्पेस तो अलग अलग हो गया, एक नेम स्पेस ए है और एक नेम स्पेस बी है, लेकिन दोनों के अंदर क्लासेस सेम है, दोनों के अंदर क्लास जो है वो हमारा ए नाम का है। तो हम लोग इस तरीके से हम लोग पीएचपी में सेम नाम के क्लास या फंक्शन या फिर कांस्टेंट हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, और ये हमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं देगा, ये हमें कोई भी एरर नहीं देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग, अगर हम लोग यूज करते हैं नेम स्पेस, तो नेम स्पेस के थ्रू हमें ये फैसिलिटी मिलती है कि हम लोग सेम नाम के क्लास, फंक्शन और कांस्टेंट को बना सकते हैं पीएचपी में। ठीक है, अब आइए हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि किस टाइप से हम लोग इसको यूज करेंगे लारावेल में। ठीक है, अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे वेबसाइट को विजिट नहीं किया है तो जरूर विजिट कर ले। जहाँ पे जो प्रीमियम सेक्शन है आप उसको जरूर विजिट करें। यहाँ पे आपको कुछ प्रोग्राम मिल जाएंगे, जैसे पीएचपी है, माइस्क्वेल है या फिर जावास्क्रिप्ट है। आप यहाँ पे इसकी प्राइसिंग देख सकते हैं, काफी इसकी प्राइसिंग हमने कम रखी है। तो यहाँ पे होगा क्या कि जो भी आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, जो कि इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। और ये जो इंटरव्यू क्वेश्चन है ये हमेशा अप टू डेट आपको मिलेंगे। मतलब अगर कोई इंटरव्यूअर जो है वो कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन को बार बार अगर पूछता है तो वो भी क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएंगे। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे आपको जो भी इंटरव्यू क्वेश्चन मिलेंगे वो इंटरव्यू क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि वो काफी ज्यादा चांसेस होता है कि इंटरव्यू में यहाँ पे पूछे जा सके। ठीक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप पीएचपी, माइस्क्वेल या फिर जावास्क्रिप्ट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप एक बार इसको पैकेज लेके जरूर देखें। यहाँ पे आपको काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगा पीएचपी, मतलब जो अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका एग्जांपल देखते हैं कि हम लोग कैसे यूज करते हैं माई स्पेस को। तो आप ये देख सकते हैं एक मॉडल है हमारा, वहां पे हमने क्या बनाया, एक नेम स्पेस ऐप मॉडल से बना लिया। ठीक है, उसके अंदर हमने क्लास बनाया, क्लास क्या हमारा फाइल है, और ये हमारा एक मेथड हो गया। इस मेथड के अंदर हम लोग जो भी कोड डिफाइन करना चाहेंगे वो हम लोग डिफाइन यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हमारा नेम स्पेस हो गया। ठीक है, ये जो हमारा मॉडल है, मॉडल में हमने क्या किया, एक नेम स्पेस यूज कर लिया। ठीक है, नेम स्पेस की सहायता से हमने क्या किया, फाइल नाम का क्लास बनाया, उसके अंदर हमने एक मेथड बना लिया। तो इस मेथड के अंदर जो भी हम लोग अपना कोड या फिर स्क्रिप्ट लिखना चाहेंगे वो लिख सकते हैं। ठीक, अब इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे, तो ये हमारा एक कंट्रोलर हो गया। इस कंट्रोलर में जो हमारा कुछ कोड जो होते हैं वो बाय डिफॉल्ट होते हैं। ठीक है, अब हमको इसको कॉल कराना है, ये जो हमारे नेम स्पेस है ना, यहाँ पे ऐप मॉडल या फाइल जो है क्लास, इसको हमें यूज करना है। कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हम लोग नेम स्पेस यूज करते हैं ना तो हम लोग यूज कीवर्ड का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ऐप मॉडल्स। ठीक है, उसके बाद ये हमारा हो गया क्लास, ये जो हमारी फाइल है ये, यहाँ पे हमने इसको कॉल करा लिया। ओके, अब जब हमने कॉल कराया तो ऑब्वियसली क्योंकि ये तो हमारा क्लास है, डायरेक्ट हम इसको तो एक्सेस कर नहीं सकते हैं, तो इसके लिए हमने क्या यूज करना पड़ेगा, हमें इसका बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। तो जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग ये जो भी इसके मेथड रहेंगे, जो भी इसके प्रॉपर्टीज रहेंगे या फिर जो भी इसके जो भी चीज रहेंगी, इसकी वेरिएबल जो भी है, हम लोग इसको इस कंट्रोलर में आसानी से यूज कर सकते हैं। ओके, तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि जो नेम स्पेस होता है वो क्या होता है और कैसे हम लोग इसको लारावेल में यूज करते हैं। फिर से मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि अगर आप इसके बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं तो जो हमारी वीडियो है पीएचपी की, आप उसको जरूर देखें। वहां पे हम उसको मतलब नेम स्पेस को बेसिक से देख सकते हैं कि पीएचपी में हम नेम स्पेस को कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।